प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। ओम शांति। मैं इस ब्रह्म कुमारी संस्था में विगत 6 वर्ष से आ रहा हूँ और यहाँ के जो सिद्धांत है, जो रस्म रिवाज रीति रिवाज है, सब मैं जान चुका हूँ। मैं मेडिकल प्रोफेशन का हूँ और इस संस्था के बहनें हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम होते थे मेरे को इनविटेशन ज़रूर देते थे और कोई भी फंक्शन में, स्पेशली रक्षाबंधन में चेंबर में आते थे बहनें और रक्षा बंधन बांधते थे। तो मैंने आने जाने में और इन लोगों के संपर्क में आने से ऐसा महसूस किया कि ये बहुत ही बड़ा एक पवित्रता का संगठन है, जिससे कितनी शांति से इन लोग कार्य करते हैं और खुद तो स्वयं शांत में रहते हैं और दूसरों को भी शांति में रखते हैं। मैंने ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर से भी जितने भी फंक्शन कार्य इंटरनेशनल लेवल में चल रहे हैं उनको भी मैंने देखा, तो अनुभव हुआ कि ये कोई सिंपल संगठन नहीं है और ये परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा है संगठन है कि नियर फ्यूचर में जो युग परिवर्तन का समय आ रहा है उसमें स्वयं परिवर्तन चाहिए, जिससे विश्व परिवर्तन होना है। और यही संगठन है जो परमात्मा चला रहे हैं। परमात्मा माने गॉड, भगवान चला रहे हैं। अब यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, जब मैं इनके संपर्क में आने से मेरे को पता चला, जो हम लोग जो स्कूल कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहाँ के शिक्षा जो भगवान स्वयं यहाँ हम लोगों को पढ़ाते हैं, इतना अंतर है दोनों में। वो तो हम एक जन्म की शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेके नौकरी करते हैं, जीवन चलाते हैं, ये एक जन्म का है। और यहाँ जो शिक्षा दी जाती है परमात्मा के द्वारा एकदम भिन्न है। यहाँ की शिक्षा आपको आने वाले सतयुग के 21 जन्म तक के लिए आपको सफल जीवन और अच्छे पद वाले जीवन मिलेंगे, आपको सुखी जीवन। सत्ययुग माने सुखी युग, जहाँ आत्मा शरीर दोनों सतो प्रधान होते हैं। तो ऐसे जीवन की कल्पना हम लोग अभी कर नहीं सकते। तो जब हम ऐसे साइंस में, हम मेडिकल प्रोफेशन में हेल्थ का जब डेफिनेशन देते हैं, तो WHO ने डेफिनेशन दिया था कि हेल्थ इज़ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ये संपूर्ण स्वास्थ्य का डेफिनेशन। तो मुझे उस समय मेडिकल स्टूडेंट के नाते ये समझ में नहीं आ रहा था स्पिरिचुअल साइंस क्या है। अब जब इस संस्था में जुड़ा हूँ तब मेरे को समझ में आया स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है। स्पिरिचुअल हेल्थ ये संपूर्ण हेल्थ है जो यहाँ की शिक्षा में जो एक पद्धति होता है, राजयोग पद्धति, ज्ञान योग राजयोग पद्धति, इसमें राजयोग की शिक्षा परमात्मा के स्वयं आके यहाँ देते हैं और इससे हमको ये अद्भुत साधना है, बहुत बड़ी साधना है। इससे हमारी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तो सही रहते हैं, साथ में आप मानसिक एकाग्रता ग्रहण कर सकते हैं, आप सुख शांति जीवन में ला सकते हैं और आप में सभी प्रकार के जो दैविक गुण सब आप में आ जाते हैं, तो आपका शरीर पूरी तरह से
स्वस्थ हो जाता है और इसी को कहा जाता है संपूर्ण स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। और इस हेल्थ प्राप्त करने के लिए हम डॉक्टर तो इलाज करते हैं, दवा देते हैं, मरीज़ ठीक हो जाता है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ठीक होता है। लेकिन अगर आप राजयोग पद्धति से अगर आप कोई बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। राजयोग पद्धति ये ब्रह्मा कुमारीज़ में अद्भुत साधना है जो यहाँ पर सबको सिखाया जाता है। परमात्मा स्वयं, भगवान स्वयं आके शिक्षा देते हैं राजयोग पद्धति से। ये एक ध्यान जैसा है, ध्यान करना पड़ता है। ये योग है, राजयोग। इसमें हम अपने आत्मा, जो अपने शरीर का स्पिरिट, जो अपने शरीर को चलाने वाला है, जैसे सिम मोबाइल को चलाता है, वैसे अपना स्पिरिट या सोल अपने शरीर को चलाता है। तो हम इस मेडिटेशन में, इस राजयोग मेडिटेशन में हम अपना सोल, अपना स्पिरिट का योग माने जोड़ते हैं। हम सुप्रीम सोल माने अपने भगवान के साथ जोड़ते हैं, अपने परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। इससे उनकी शक्तियाँ और सभी गुण सब आप में इम्बाइब हो जाता है, आप में इमर्ज होता है। कहा जाता है हम जितने भी जीव है, हमारे अंदर इतने देवी गुण सब भरे हुए हैं, सब डिवाइन कैरेक्टर से धनी है हम लोग। लेकिन ये कैरेक्टर सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, कंसेल्ड, हिल्ड, सुसुप्त अवस्था में रहता है। तो जब हम इस साधना के द्वारा अपने स्पिरिट को, अपना सोल को सुप्रीम सोल से कनेक्ट करते हैं, माने जोड़ते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनसे सब लाइट की किरणें, सब शक्तियों के और गुणों की किरणें, ये सब इम्बाइब होकर हमारे स्पिरिट, हमारे सोल में आता है। हमारे सोल एक्टिव हो जाता है। जैसे हम बैटरी में चार्ज करते हैं, सिम एक्टिव होता है, दिन भर मोबाइल चलता है। ऐसे हमारे अंदर के जो सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए गुण शक्तियाँ हैं, वो एक्टिव हो जाता है, वो इमर्ज हो जाते हैं। हमको शक्तियाँ मिलने लगती है, हमारे जीवन में अच्छे गुण आने लगते हैं, अवगुण सब समाप्त हो जाते हैं। अच्छे गुण से अपने लाइफ में हम सफलता ही सफलता प्राप्त करते हैं, और अपने में जो अवगुण रहते हैं, विकार रहते हैं, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो यह बड़ी साधना जो यहाँ पर इस संस्था में दी जाती है, और मैं समझता हूँ हर मनुष्य को अपने जीवन में इस साधना तो करना ही चाहिए और अपने जीवन को बदलना चाहिए। ऐसे भी यहाँ के बहनें इतने अच्छे ढंग से इसको सिखाते हैं। मैं संपर्क में यहाँ के वरिष्ठ हमारी बहन बिंदु दीदी, जिनके द्वारा मुझे ये 7 डेज़ का राजयोग का शिक्षा दिया गया, उसके बाद मैं एक दिन भी मिस नहीं किया आने के लिए। रेगुलर यहाँ क्लासेस करता हूँ, यहाँ से जितनी भी शिक्षा हैं ग्रहण करता हूँ, और इसको मैं अप्लाई करता हूँ अपने पेशेंट के ऊपर। जैसे कोई पेशेंट को कोई तकलीफ़, हमारे मेडिसिन्स दे रहे हैं, मेडिसिन से आराम नहीं होता है, तो हम एक तो मुंह के द्वारा उनको समझाते हैं, तुम ऐसा करो, ऐसा करो। कुछ हम अपने मन से, मनसा बोलते, मनसा से, मेंटल, अपने माइंड से उनको शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं देते हैं, अच्छे वाइब्रेशन देते हैं। तो उनकी जो बीमारी, जो मेडिसिन से ठीक नहीं होता, इससे काफ़ी मात्रा में अंतर आ जाता है, ठीक हो जाता है बहुत सारे पेशेंट। तो आजकल WHO ने भी देखा है, पूरे संसार में बीमारियां जितने हैं उसमें 90% बीमारियां साइकोलॉजिकल बीमारी, मन की बीमारी है। मन बहुत बड़ा क्षेत्र है दिमाग के अंदर, और मन की बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि आज के युग में हर घर में दुख, अशांति सब फैले हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं। किसी को शांति नहीं है, पैसा होते हुए भी शांति नहीं है, और जिसको पैसा नहीं है उसको तो शांति है ही नहीं। तो इस हालत में मन की शांति से ही
सब कुछ हम पा सकते हैं। सब बीमारियां जो हैं, जो मानसिक बीमारियां जो आजकल देखा जा रहा है, और सब इस कारण से है, मन शांत नहीं है, पीस नहीं है। तो इस ब्रह्म कुमारीज में ये जो 7 गुण अपने जीवन में होना चाहिए, ये शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और शक्तियाँ, प्रेम, ये सब 7 गुण अपने अंदर विद्यमान है और उसको हमको इमर्ज करना है, अपने को उसको एक्टिव करना है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग जो साधना करते हैं, योग करते हैं, अपने सुप्रीम सर्जन के साथ मिलके, हमारे गॉड फादर जिसको हम लोग बोलते हैं, बाबा, प्यार से बाबा बोलते हैं, हम लोग बाबा को याद करते हैं। और जब हम आज प्यार से बाबा को याद करते हैं, बाबा हाजिर हो जाते हैं और उनकी शक्ति हमारे ऊपर नछावर करते हैं और हम शक्तिशाली बन जाते हैं। और हम एक एक कहने लगते हैं कि हम सर्वशक्तिमान बाप, परमपिता परमात्मा शिव बाबा के संतान हैं और हम अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान समझते हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हैं। और सभी मेन जो यहाँ का अपना मेन है वो है पवित्रता। पवित्रता यहाँ का फाउंडेशन है। पवित्रता खाली ब्रह्मचर्य से पवित्रता नहीं है, यहाँ का पवित्रता है मन, वचन, कर्म से। मन से स्वप्न में भी आप अपवित्रता मन में नहीं ला सकते, यहाँ का ऐसे पवित्रता है। क्योंकि भगवान परमपिता परमात्मा एवर प्योर है, तो वो चाहते हैं उनके बच्चे, उनके फॉलोअर्स सब प्योर रहे, एवर प्योर। जब एवर प्योर रहेंगे तो प्योरिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम प्योर बनेंगे तो प्योर अपने पिता से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ का फाउंडेशन है, प्योरिटी का फाउंडेशन है, पवित्रता का फाउंडेशन। और ज्ञान तो हमें रोज़ यहाँ मुरली के रूप में, मुरली एक रोज़ सुबह 1 घंटे का मुरली क्लास होता है, जहाँ पर पहले बस सत्ययुग में मुरली बजाता था, कृष्ण मुरली बजाता था, वो काठ का मुरली था। लेकिन ये स्वयं भगवान जो मुरली पढ़ाते हैं, ये गीता का ज्ञान है, गीता का सही ज्ञान है। अपने को सत्ययुग जाने के लिए अमर कथा का ज्ञान है, जिससे हम सत्ययुग में जाने के सभी तरीके और अपने जीवन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अपने जीवन को कैसे परिवर्तन करें और उससे वर्ल्ड को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, ये अपने को शिक्षा दी जाती है। स्वयं के जितने भी अवगुण है, विकार है, सबको नाश करना, ख़त्म करना और स्वयं पर राज्य करना। अपने अंदर जितने अवगुण हैं, जितने कर्मेंद्रियां हैं, उसके ऊपर अपने को राज करना है। इसको स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। अपने जितने कर्मेंद्रियां हैं, सब अपने अपने तरीके से रहते हैं। उसको मुख चाहे तो कुछ भी बोले, आँख है कुछ भी देखे, आँख तो हमेशा कुछ न कुछ गलत चीज़ जल्दी देख लेता है। मुँह भी खाने के लिए तरसता है, कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए, कुछ चटपटा मिल जाए। बोलने का भी तो इसमें ऐसे कर्मेंद्रियां सब उल्टा काम करने में लगे रहते हैं। इसको वश में करना, कंट्रोल में करना, ये खाली इसी से हो सकता है। हमारे इस माध्यम में जो हम राजयोग करते हैं, भगवान से शक्ति लेते हैं, हम परमपिता से शक्ति लेके अपने को, स्वयं को इस अवगुणों से, विकारों से दूर करते हैं। स्वयं कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करके उनको वश में ला सकते हैं। इसको बोलते हैं स्वयं स्व प्योर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, स्वराज्य अधिकारी। जब हम स्वराज्य अधिकारी, हम राजा बन गए, अपने शरीर के राजा बन गए, अपने शरीर के राजा। तो हमारे बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो तो तुम विश्व राज्य अधिकारी बन गए। स्वराज्य अधिकारी जब अपने शरीर के कर्मेंद्रियों को सही ढंग से कंट्रोल कर लिए तो तुम विश्व के राजा बन सकते हो। तुम सत्ययुग में जाके राजा बनोगे तो स्वराज्य अधिकारी, फिर हम जाके बनते हैं विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ये बाबा का ज्ञान है जो हम डेली सुनते हैं। और अपने शरीर का ज्ञान, 84 जन्म का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, फिर और मुक्ति, जीवन मुक्ति के ज्ञान, ये पतित पावन बाबा के हमको सिखाते हैं। कितना सुंदर ज्ञान है, कितना स्पष्ट ज्ञान है। हम दूसरे शास्त्रों में इसको
पढ़ के भी समझ नहीं पाते हैं। भक्ति मार्ग में जितने शास्त्र हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हमको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होते जाता है, क्लियर कट नॉलेज हमको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने छोटे से एक अनुभव मैंने 6 साल में देखा, इतना सुंदर ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान जो आपको जीवन को बदल देता है। और जीवन बदलना मतलब आप कितना सुंदर बन जाते हैं स्वयं में। हमेशा आप अच्छे विचार में रहते हैं, हमेशा खुद अच्छे विचार में रहेंगे तो दूसरे को भी वैसे अच्छे विचार फैलाएंगे। जहाँ आपके विचार सुंदर हो, आप में बातों में सौंदर्य हो, तो आप दूसरे को भी वैसे देंगे। जैसे आप सोचेंगे वैसे विचार दूसरों को फैलेगा। तो कितनी बड़ी शिक्षा है ये राजयोग के पद्धति और ब्रह्म कुमारी के एम ऑब्जेक्ट। और आज तो दुनिया में करीब करीब सभी देशों में ये बहनों के द्वारा ये फैल चुका है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में है। और बीच बीच में बड़े बड़े फंक्शंस होते रहते हैं, दुनिया के सब लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी संस्था अब कोई और दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि जहाँ विश्व के चलाने वाले जो पतित पावन सृष्टिकर्ता भगवान माउंट आबू में ही आते हैं, वहीं अवतरण होते हैं। वो सिंपल तन में आके सब मनुष्य आत्मा जीवात्माओं को सबको ये नॉलेज देते हैं, ये राजयोग का ज्ञान विज्ञान का नॉलेज देते हैं कि बच्चों अपने को आत्मा समझो, शरीर मत समझो। शरीर ये तो वस्त्र है, तो ये हर जन्म में वस्त्र बदल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलता। आत्मा माने स्पिरिट नहीं बदलता है। तुम इस जन्म में ये चोला पहने बैठे हो, अगले जन्म में तुम कोई दूसरा चोला पहनोगे। ऐसे 84 जन्म में तुम्हारा चोला बदलते, वस्त्र बदलते रहता है, लेकिन तुम्हारा आत्मा एक ही रहता है। आत्मा एक ही रहता है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसा कर्म करो, ऐसे अच्छे कर्म करो, ताकि तुम्हारे जो सोल में है, जो मोबाइल के सिम कार्ड जैसे है, उसके अंदर अच्छे गुण उसमें जुड़ते जाए, अच्छे गुण सब प्रिंट होते जाए, वो तुम्हारे साथ जाएगा। दूसरे जन्म में जाओगे वही सब उसमें हेल्प में आएगा। तो ये एडिशन होते जाता है, आपके अच्छे कर्म सब एडिशन होते जाते हैं, बुरे कर्म भी एडिशन हो जाते हैं। तो इस हिसाब से फ्यूचर में अपने को लाभ हानि जो मिलता है फ्यूचर में मिलता है। तो भगवान के इतना क्लियर कट ज्ञान शायद ये अपने को कोई और धर्मशास्त्र नहीं दे सकता। इसलिए मैं तो समझता हूँ मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं ये बहनों के संपर्क में आके मैं इस ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया और मेरा जीवन सफल हो गया। मैं तो अभी खुश हूँ और चाहता हूँ कि मेरे साथ वाले, आसपास रहने वाले, संपर्क में आने वाले सब खुश हों और सब बाबा के संपर्क में आए, उनको याद करें और अपने पापों को नाश करें। बाबा के साथ उत्साह उमंग के साथ अपने सत्य धाम में सब साथ चलें। ओम शांति।